तो आज हमें एनसीईआरटी का अध्याय जो है 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 4 हम कंप्लीट कर लिए थे। अब अध्याय हम 5 पढ़ेंगे और अध्याय 5 में जो है पंचायती राज, और हम पंचायती राज का जो है पंचायती राज 5 पढ़ेंगे। तो पंचायती राज शब्द है वह है जब हमारा 1992 में संविधान संशोधन हो रहा था 73वां, तब जाके पंचायती राज को एक संवैधानिकता मिला। 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो अब पढ़ेंगे आगे इतिहास, थोड़ी सी आगे हम चर्चा कर लेते हैं ग्राम सभा, या फिर कहानी के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। तो सुबह सुबह जो है सभी लोग चुनाव के बाद सुबह सुबह सभी लोग तैयार होते हैं और एक ग्राम सभा के लिए चले जाते हैं, ताकि उनको इसलिए उत्सुक थे गांव के लोग कि कुछ मुद्दे पर चर्चा होगी कि कहाँ कितना खर्च करना है। तो उसके लिए गांव में ग्राम सभा लगता है। तो जो ग्राम सभा में सचिव, सरपंच, वार्ड पंच ये सारे शामिल होते हैं, और गांव के जो भी जिसका नाम मतदाता सूची में हो, और वह सभी व्यक्ति जो है वो सदस्य कहलाते हैं। तो हम ये ग्राम सभा देख लेते हैं। तो ग्राम सभा जो है पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की, मतलब यहाँ जो भी सदस्य होंगे वो 18 साल से अधिक या 18 वर्ष के हों, वो वहाँ के सदस्य कहलाते हैं। जो ग्राम सभा सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव के लोग भी शामिल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की जो बैठक है वो अलग अलग होती है। ये नहीं कि एक ही डेट पे हो जाए, ऐसे नहीं है। हर गांव का अलग अलग पंचायत है और अलग अलग उनकी बैठक भी होगी। कोई भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष या उससे अधिक जिसे वोट देने का अधिकार हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में नाम हो, और वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो निर्धारित कौन करता है? सचिव करता है। कब बैठक लेनी है, कब नहीं लेनी है, वो ग्राम सभा का जो है सचिव होता है। जो सचिव होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ना कि इसका चुनाव होता है। चुनाव नहीं होता है इसका। तो बैठक में जो है ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वह किसके सामने रखती है? लोगों के सामने। तो इसलिए ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम पंचायत मनमानी ढंग से कार्य न करे, मनमानी ढंग से काम ना करे, उस पर निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा रखता है कि भाई वो मनमानी तरह से कार्य ना करे, और जो पैसों का दुरुपयोग, गलत काम ना हो, उस पर भी निगरानी रखता है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधि, लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उस पर निगरानी जो है ग्राम सभा रखती है। वही जो ग्राम सभा है चुने हुए प्रतिनिधियों पर निगरानी तो करता है, तथा लोगों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ग्राम सभा की होती है। ग्राम सभा यह तय करता है, और जो ग्राम सभा की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ताकि चुने हुए जो भी प्रतिनिधियों पर निगरानी रखे और उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही, और उनको बोले कि भाई उनके लोगों के प्रति जो है जवाबदेही बनाए। और जो ग्राम सभा में है कोई भी सदस्य, बैठक में कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है, समस्या समाधान मांग सकता है, समस्या जो भी है वह पूछ सकता है। और जो सचिव होता है वह सीधे सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, चुनाव के द्वारा नहीं। और जो ग्राम सभा की जो बैठक है वह कौन निर्धारित करता है? सचिव निर्धारित करता है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। जो है पंचायती राज जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति से जो है, और वह भारत के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र निर्माण के लिए राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है, और इसे जो है ग्रामीण विकास दायित्व सौंपा गया है।
तो 1992 में जो है संविधान संशोधन होता है, उसके तहत सब पंचायती राज को क्या मिलता है, संवैधानिकता मिलता है। भाई हम ग्राम सभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो है ग्राम सभा में वयस्कों को ही सदस्य बनाया जाता है और सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव के लोग भी, जैसे एग्जांपल कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो अलग अलग होती है। वही कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो वह ग्राम सभा की सदस्यता या सदस्य बन सकता है और शामिल हो सकता है, और जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची हो। ये नहीं कि दूसरे गांव की मतदाता सूची में नाम हो और ये यहाँ का सदस्य बने, तो ऐसे नहीं है। जो पंचायती राज शब्द है यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, जो भारत के जमीनी स्तर पर जो भी लोकतंत्र निर्माण के लिए राज्य विधान सभा होता है उसके द्वारा स्थापित किया गया और जो ग्रामीण विकास दायित्व सौंपा गया है। एक जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उस बैठक में सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो लोगों के सामने रखती है ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत मनमाने ढंग से कार्य न करे इसलिए ग्राम सभा निगरानी करती है, पैसों का दुरुपयोग ना हो और गलत काम ना हो उस पर भी निगरानी ग्राम सभा करता है रखता है। और वही ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधियों पर निगरानी रखता है और जो लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है उसमें जो भी सदस्य होते हैं वह प्रश्न पूछ सकते हैं और जो है सचिव, सरपंच, वार्ड पंच ये सारे शामिल होते हैं बैठक में। राज्य में हम जो ले लेते हैं संवैधानिकता जो है पंचायती राज के 1992 संविधान संशोधन के तहत उसको संवैधानिकता मिलता है। भाई जो ग्राम सभा ले लेते हैं, जो ग्राम सभा है वह पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जो भी नागरिक हैं वो ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार, तो आप जानते हैं वयस्क जो होता है 18 वर्ष से जो भी हो या 18 वर्ष से अधिक हो वो वयस्क कहलाता है। वह क्या बन सकता है, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है और उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में नाम हो तो वो सदस्य बन सकता है। और जो है ग्राम सभा जो है किस लिए होती है, तो ग्राम सभा एक बैठक होती है जो बैठक में ग्राम पंचायत अपनी सरकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है, जो भी योजनाएं बनाती है तो सरकारी योजना जो भी आती है तो वो कहाँ ग्राम सभा में बैठक, जो ग्राम सभा बैठक होती है उसमें बात होती है, चर्चा होती है इस मुद्दे पर। और एक ग्राम पंचायत जो है मनमानी ढंग से कार्य ना करे, काम ना करे उस पर निगरानी भी रखता है। वही जो पैसों का दुरुपयोग ना हो, गलत काम ना हो उस पर भी निगरानी ग्राम सभा ही रखता है। जो ग्राम सभा है चुने हुए प्रतिनिधि है और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उस पर निगरानी रखता है और लोगों के प्रति उनको जवाबदेही और जिम्मेदारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सभा की होती है। वही जो ग्राम सभा में जो भी सदस्य हैं, बैठक में सदस्य हैं, वो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ये नहीं कि ये प्रश्न ना करे, ऐसे नहीं है। इसमें सब कोई भी प्रश्न कर सकता है और समस्या समाधान ले सकता है, समस्या पर चर्चा और उसको जो भी समस्या है और जो भी निर्णय होता है वो निर्णय को सचिव जो है रिपोर्ट और अपने उसमें रिपोर्ट अपना लिखता है और वो निर्णय लिखता है ये सचिव। और जो सचिव होता है वह सीधे सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ना कि चुनाव के माध्यम से। और जो हम लोग जो प्रत्यक्ष जो है हम ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं उसके थोड़े से इतिहास की। जैसे राजस्थान जो है वह सबसे पहले अपने यहाँ पंचायती राज स्थापित किया, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश जो 1959 में पंचायती राज स्थापित करा अपना। तो हम उस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसमें हम देखेंगे कि जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ तब पंचायती राज को संवैधानिकता मिलता है। जो सबसे पहले ऐसा कौन सा राज्य है जो पंचायती राज्य की स्थापना करी, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। तो जो है राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज स्थापित की गई
जो स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। जिला कौन सा? नागौर में। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और जो राजस्थान में है वह त्रिस्तरीय स्तर, जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है वैसे ही राजस्थान में त्रिस्तरीय स्तर है पंचायती राज के। वही तमिलनाडु में द्विस्तरीय स्तर और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय स्तर है। जैसे हमारे यहाँ क्या, एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और उसको जिला परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति। तो ये त्रिस्तरीय जो है वह पंचायत के स्तर है। वही जो पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसे जो है पंचायत जो चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाते हैं। वही अनुच्छेद 243 के में। और जो पंचायत का गठन और जो है ग्राम सभा गठन जो है वो क्या है, ग्राम सभा सॉरी वो गठन क्या है पंचायत 243 सी के अंतर्गत, और जो है ग्राम सभा है वह 243 ए के अंतर्गत है। और वही पंचायतों की जो शक्ति है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत। तो ये एक बेसिक जानकारी रही। तो देख लेते हैं 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिकता मिली। वहीं जो है राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई, लागू हुई। वहां 2 अक्टूबर 1959 जिले नागौर। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। वही जो है राजस्थान जो है त्रिस्तरीय पंचायत है। और वही जो तमिलनाडु जो है द्विस्तरीय पंचायत, वही पश्चिम बंगाल जो 4 स्तरीय पंचायत के। तो वही जो त्रिस्तरीय पंचायत, जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर है पंचायत के, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वही जो जनपद पंचायत को पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिला पंचायत को जिला परिषद के नाम से, प्रखंड समिति के उसमें से भी जाना जाता है जनपद पंचायत को। और जो पंचायत जो है, पंचायत चुनाव जो है 243 के अंदर, और वही अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठन, और वही ग्राम सभा जो है 243 ए के उसमें वर्णित है। वही पंचायतों की जो शक्ति है 243 जी के अंदर वर्णित है। तो ऐसे रहे। अब आगे पढ़ते हैं ग्राम सभा क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत तो इस तरह होता है, वह 3 त्रिस्तरीय पंचायत है, जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना वार्ड पंच चुनता है। और इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, जो पंचायत का क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। और जो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और जो है पूरे गांव के हित एवं निष्पक्ष रूप से कार्य हो, इसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है ग्राम सभा। और वही जो घटना, अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत का जो गठन होता है 5 वर्ष के लिए होता है और यह ब्लॉक स्तर में होता है। और जो तहसील के अंदर जो भी ग्राम पंचायत, ये जितने भी सारे ग्राम पंचायत हैं तहसील के अंदर जो भी आते हैं ग्राम पंचायत, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति, जनपद पंचायत का निर्माण होता है। और एक ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी होती है जनपद पंचायत। और जो सभी क्षेत्र के जो भी सरपंच हैं और विधायक हैं, एसडीओ, ये सब बैठक में शामिल होते हैं। और वही जिला पंचायत और जिला परिषद वही है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आईएएस अधिकारी। जो आईएएस अधिकारी होता है, जो डीएम होता है, वो ही अध्यक्षता करता है जिला पंचायत का। वही जिले के अंदर जो भी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, उनके कार्य पर निगरानी का रखता है और लोक कल्याणकारी कार्य करवाना ये जिला पंचायत का कार्य होता है।
अब हम सचिव के बारे में जान लेते हैं। सचिव, जो सचिव होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि उसका चुनाव होता है। चुनाव और जो है ग्राम सभा में हम प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं। सचिव, जो सचिव होता है सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। हर एक पंचायत में जो है सचिव है वह क्या होता है, चुनाव नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो सचिव होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव वही होता है और ग्राम सभा का भी सचिव वही होता है। और जो ग्राम सभा का बैठक, ग्राम पंचायत का बैठक, ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, सचिव ही बुलाता है। मतलब ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्यक्रम सचिव करता है। और जो भी चर्चा एवं निर्णय होते हैं उस चर्चा या निर्णय को क्या वो अपने रिपोर्ट या अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं। और जो है अब ग्राम पंचायत का कार्य जो उतना सब नहीं होता, तो अब ग्राम पंचायत के जो कार्य है सड़कों, नालियों और स्कूलों और पानी के स्रोत, अन्य सारी समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत का कार्य होता है। सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी कराते हैं ग्राम पंचायत। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। अब गांव के लोगों को रोजगार संबंधी जो भी योजनाएं उसको लागू करना, तो एक ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत का जो है कहाँ से वो जो है आमदनी के स्रोत जो है क्या क्या है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य पूछा जा सकता है, तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, सड़कों और नालियों और स्कूलों और पानी के स्रोतों और अन्य सारी समस्याओं का समाधान करने का कार्य ग्राम पंचायत का होता है। वही सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण कराती है और स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। और जो गांव के लोगों को रोजगार संबंधी योजनाओं को लागू करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। और अब ग्राम पंचायत कैसे कार्य करती, कहाँ कितना मद खर्च करना है, तो ये सारी चीजें उसकी आमदनी कहाँ से आती है, तो वो आमदनी के जो है स्रोत है हम पढ़ते हैं आगे। सचिव के बारे में जान लेते हैं। जो सचिव होता है, जो सचिव का है वो सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो बैठकें बुलाता है वो सचिव का कार्य होता है। तो याद रखिएगा, सचिव का चुनाव नहीं होता, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाता है। और जो ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है सड़कों, नालियों और स्कूल निर्माण और वही सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण करने का कार्य और जो सड़कें, नालियों, स्कूल से अन्य सारी समस्याओं का समाधान करने का जो कार्य है यह क्या है, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। और स्थानीय स्तर पर जो कर लगाना और उसको इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। रोजगार देने संबंधी जो भी योजनाएं है उसको लागू करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। भाई ग्राम पंचायत के कार्य के बाद हम ये समझेंगे जो है ग्राम पंचायत जो है क्या उसके आमदनी के स्रोत हैं, तो घरों और बाजारों पर लगाए गए कर ये आमदनी के स्रोत हैं। वहीं सरकारी विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो राशि हमें जनपद पंचायत और जिला पंचायत से आती है, तो वो अब हम उसको कहाँ खर्च करना ये सारी चीजें जो है ग्राम पंचायत कर रही। तो आमदनी के स्रोत क्या हो सकता है, क्या है, सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई जो भी योजना है, जो योजना है उसकी राशि आती है, वो राशि कहाँ से, जनपद पंचायत जिला पंचायत से द्वारा आती है। और इस समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान है आमदनी के स्रोत हैं, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। ये घरों और बाजारों पर लगाए गए कर, सरकारी विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो राशि प्राप्त होती है। अब वो जो राशि है कहाँ से आती है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा। और वही समुदाय के काम के लिए जो भी दान है वो आमदनी के स्रोत है। तो याद रखिएगा, सचिव का चुनाव नहीं होता है
वह सीधे सरकार द्वारा नियुक्त होता है और यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठ के बुलाता है। ये निर्धारित करता है कि कब बैठ के बुलाना है। और जो ग्राम सभा है ये ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखता है, ग्राम सभा और सचिव। तो ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे।